हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। इस वीडियो में आप जानेंगे तिल द्वादशी 2024 में कब है, इसे तिल द्वादशी क्यों कहते हैं, इस पर क्या करना चाहिए, मुहूर्त और पूजा विधि किस प्रकार से है। हमारे सनातन धर्म में कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो मकर संक्रांति के साथ साथ मनाए जाते हैं, जिसमें भगवान की पूजा तिल और गुड़ के साथ की जाती है। वैसे तो हमारे धर्म के सभी त्योहारों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन आज हम आपको तिल द्वादशी के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह साल मकर संक्रांति के बाद आने वाली माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा। मतलब एकादशी के बाद जो ये द्वादशी आ रही है, इसको तिल द्वादशी मनाई जाएगी। एकादशी की तरह द्वादशी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन शिव शंकर भोले बाबा की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। हालांकि हर महीने 2 द्वादशी तिथि पड़ती हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। तिल द्वादशी इस साल 7 फरवरी 2024 को है। यह तिथि आरंभ हो रही है 6 फरवरी शाम को 4:07 से और समाप्त हो रही है 7 फरवरी को दोपहर को 2:02 पर। तो उदय तिथि के अनुसार 2024 में तिल द्वादशी 7 फरवरी को मनाई जाएगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को हमारे सनातन धर्म में तिल द्वादशी का व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को माघ महीने में स्नान करने से मात्र से ही काफी प्रसन्नता होती है, अतः व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में माघ मास का स्नान बहुत ही विशेष माना गया है। माघ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तिल द्वादशी को भगवान शिव और विष्णु जी दोनों की एक साथ पूजा करने का दिन माना जाता है। इस दिन तिल और गुड़ से बने पकवान का ही विष्णु जी और शंकर भगवान को भोग लगाते हैं। तिल द्वादशी माघ मास में पड़ती है, इसीलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। तिल द्वादशी के दिन व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो ठंडों के गर्म कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। यदि कोई महिला द्वादशी तिथि का व्रत करती है तो वह व्रत का पालन जरूर करें। तिल द्वादशी के दिन क्या करें क्या ना करें। तिल द्वादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति को बिना स्नान किए कुछ नहीं खाना चाहिए। तिल द्वादशी के दिन किसी भी भगवान के बीच मतभेद की नजर से पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन जीव जंतुओं को भी परेशान नहीं करना चाहिए। भूल कर भी मदिरा का सेवन ना करें। वैसे तो तिल द्वादशी के दिन जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनका पारण भी होगा। यदि आप एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों में व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी तिथि का पारण आप फलाहार से करें। इससे आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा और द्वादशी का व्रत भी आप रख सकते हैं। तो यह था द्वादशी तिथि के बारे में, जिसे तिल द्वादशी कहते हैं। और माघ मास की कृष्ण पक्ष में यह द्वादशी आती है, जो कि 7 फरवरी को है। शास्त्रों में माघ मास की प्रत्येक तिथि पर्व मानी गई है। यदि अशक्त स्थिति के कारण पूरे महीने का नियम ना निभा सके तो उसमें यह व्यवस्था भी दी गई है कि 3 दिन अथवा 1 दिन माघ स्नान का व्रत का पालन करें। माघ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को तिल द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन खासतौर पर भगवान विष्णु का पूजन तिल से किया जाता है तथा पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का नियम है। इनसे मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमारे धार्मिक पौराणिक ग्रंथ पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। अतः सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान जरूर करना चाहिए। महाभारत में उल्लेख आया है कि जो मनुष्य माघ मास में तपस्वियों को तिलदान करता है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार माघ मास और स्नान दान की अपूर्व महिमा है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया जाना लाभकारी है। इतना ही नहीं, इस मास की तिल द्वादशी का व्रत भी एकादशी की तरह ही पूर्ण पवित्रता के साथ चित्त को शांत रखते हुए पूर्ण श्रद्धा भक्ति से किया जाता है। तो यह व्रत मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध करके उसे पापों से मुक्ति भी दिलाता है। व्रत और पूजन इस प्रकार से है। सुबह स्नान आदि के पश्चात भगवान की पूजा व्रत आदि का संकल्प ले लें। स्वच्छ आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, फिर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान को धूप और दीप दिखाकर फल फूल चावल रोली मोली
पंचामृत आदि अर्पित करें। भगवान को तिल से बनी वस्तुओं या तिल तथा गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। फिर आरती करें। पूजा के बाद तांबे के पात्र में सुगंध, अक्षत, तिल, जल तथा फूलों को मिलाकर सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ देना चाहिए। शाम को व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। इसके बाद आरती करें, फिर व्रत खोलें। इस व्रत को अपनी क्षमता के अनुसार रखें, चाहे तो निर्जल या फलाहार लेकर रख सकते हैं। जो लोग व्रत रख पाने में सक्षम नहीं हैं, वे गरीब लोगों को दान दक्षिणा जरूर दें। आइए सुनते हैं तिल द्वादशी की कथा। यह कथा यमराज और तिल की कथा है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की प्रिय होने के कारण श्वेत तिल को इस बात का अभिमान था कि वे भगवान विष्णु के प्रिय हैं। इस बात से नाराज होकर यमराज ने उन्हें श्राप दे दिया। शापित होने के कारण तिल का रंग श्वेत से काला पड़ गया। इससे दुखी तिल ने भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और तिल को यमराज के श्राप से मुक्त किया। इसे तिल फिर गौर वर्ण के ही हो गई। भगवान श्री हरि ने तिल को आशीर्वाद दिया कि खास तौर पर माघ मास में उनको जो कोई भी व्यक्ति पूजा में तिल अर्पित करेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए माघ कृष्ण द्वादशी को तिल दान करने का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से काला तिल यमराज की भी पसंद बन गई। इसीलिए यमराज की पूजा में काला तिल अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार उपाय और दान इस दिन किस प्रकार से करने चाहिए। मेष राशि वालों को पवित्र स्नान के बाद सूर्य पूजा करनी चाहिए और गुड़ रेवड़ी का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को धन की हानि, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। रोग और अशांति से बचने के लिए गंगा जल डालकर स्नान करें। सफेद तिल की रेवड़ी और चावल दान करें। मिथुन राशि वालों के लिए आयु बढ़ेगी, शत्रुओं से सावधान रहने की स्थिति है। सेहत ठीक रखें, गंगा जल डालकर स्नान करें। गुड़ की रेवड़ी और मूली का दान करें। कर्क राशि वालों के लिए धन की हानि, क्लेश और मानहानि से बचाव करना होगा। जीवन साथी और बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी। उन्हें गंगा जल डालकर स्नान करने की सलाह दी जाती है और तिल के लड्डू दान करने चाहिए। सिंह राशि वालों को धन लाभ होगा, अधूरे काम कर डालेंगे, सारे काम बनेंगे, सुख की प्राप्ति होगी। गंगा जल डालकर स्नान करें, तिल की पट्टी का दान करें। कन्या राशि वालों का पढ़ाई में कमजोरी दूर होगी, अपने माता पिता या बड़े अधिकारियों से लाभ मिलेगा। गंगा जल डालकर स्नान करें, गच्चक का दान करें। तुला राशि वालों के लिए सेहत अच्छी होगी, माता की सेहत अच्छी होगी, घरेलू झगड़ों से बचेंगे, जमीन जायदाद न खरीदें, विवाह में देर नहीं होगी। गंगा जल डालकर नहाएं, गुड़ चावल दूध तिल की खीर का दान करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए चारों दिशाओं से लाभ होगा, नौकरी व्यापार सभी जगहों पर धन लाभ होगा। बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, गंगा जल डालकर स्नान करें, गले में लाल धागा पहने, तिल की पट्टी का दान करें। राशि वालों को चालाक लोगों से बचाव करना होगा, नौकरी या व्यापार में लाभ हो सकता है। विष्णु मंदिर में तांबे के लोटे का दान करें, सूर्य को गुड़ वाला जल चढ़ाएं। मकर राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा, सेहत का ध्यान रखें, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब विलंब से काम बनेंगे। सूर्य को गंगा जल डालकर जल चढ़ाएं, तिल के लड्डू का दान करें। कुंभ राशि वालों के लिए विदेश जाने का योग बनेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, मित्रों की सहायता से काम बनेंगे। सफेद तिल डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं और नीले वस्त्र न पहने। मीन राशि वालों को घर मिलेगा, नौकरी में तरक्की प्रमोशन होगा, मांगलिक कार्य होंगे, सरकारी नौकरी का योग बनेगा। सूर्य को गंगा जल डालकर जल चढ़ाएं, रेवड़ी का दान करें।